प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये। अंतहीन, अपराजित, शुद्ध प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में परम चेतना का प्रतीक है ये। इसलिए इसकी शक्ति को सह पाना सबके लिए संभव नहीं है। तो फिर प्रभु, हम क्या करें इसका? कौन धारण कर पाएगा इसे? हम सब इस विशाल समुद्र को मथ के इसमें भीषण असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। कितनी असुविधा पहुंचा रहे हैं हम इसे। मेरा सुझाव ये है कि हम इस मणि को समुद्र देव को उपहार में दे दें। अब तक ये मणि समुद्र के तल में विराजमान, किंतु अब समुद्र देव इसे पूरे अधिकार से ग्रहण कर पाएगा। उचित सुझाव है। उचित सुझाव है। हे समुद्र देव, मैं नारद प्रभु विष्णु सभी देवताओं और दानवों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे आह्वान करता हूँ। कृपया आप दर्शन दें। प्रकट हो समुद्र देव। प्रकट हो समुद्र देव, प्रकट हो। प्रकट हो समुद्र देव, प्रकट हो। प्रकट हो समुद्र देव, प्रकट हो। हे समुद्र देव, कृपया इस मणि को ग्रहण करें और हम सबको कृतार्थ करें। प्रभु विष्णु और आप सभी ने मेरा स्मरण किया, मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बाबा। आनंद आ गया। मुझे विश्वास है तेरे इस लेप से मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा तुझे ऐसा आशीर्वाद देगी कि तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। हम बाबा के साथ कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि लेप कद्रू दीदी ने नहीं, मैंने लगाया है। ये कैसे संभव है धूमल? गुरु दत्तात्रेय को सत्य पता नहीं लगा? या फिर वो भी कहीं माँ की चाल के उत्तर में कोई खेल खेल रहे हैं? यदि ऐसा हुआ तो माँ बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाली है। तक तू आनंद आ गया। समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का फल दूंगा कद्रू। बस देखना ये है कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम कितनी सीमाएं लांघ सकती हो। कब तक प्रतीक्षा करवाएंगी माँ? अब तो आ जाइए।
कल्पवृक्ष? वाह गुरु, वृक्षराज को पहचान लिया तुमने? श्रेय मेरा नहीं है भैया, श्रेय माँ का है। माँ ने मुझे 7 लोगों के बारे में बताते समय इनके बारे में भी बताया था। परंतु सत्य तो ये है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर है ये। क्या बताया था तुम्हारी माँ ने? प्रभु यही कि मन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो, यदि इनसे मांगते हैं तो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। सत्य ही कहा था उन्होंने। पर कल्प वृक्ष की महिमा केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है गरुड़। इसका महत्व तो इससे भी कहीं अधिक है। इस वृक्ष को तुम सबको देना संभव नहीं है वज्रांग। इस वृक्ष की हम देवताओं ने वर्षों तक सेवा की है। इस पर केवल हमारा अधिकार है। असंभव। स्वर्ग पर केवल हम असुरों का राज है अग्नि, और इस नाते स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु पर केवल और केवल हमारा अधिकार है, इस कल्प वृक्ष पर भी। दुखद तो ये है कि जो इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं वो ये जानते तक नहीं। बस वज्रांग, रुक जाइए आप लोग। जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं उनके लिए झगड़ने से पहले आप दोनों पक्ष कल्पवृक्ष से तो पूछ लीजिए कि वो कहां रहना चाहते हैं। पुत्रों, मुनिवर सही कह रहे हैं। हमें कल्प वृक्ष का आह्वान करना चाहिए। हे वृक्षराज, कृपया सामने आइए। दोनों पक्ष एक एक करके अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। मैं किसी का भी चुनाव करूं, पर आप दोनों की इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा, और इसी क्रम में मैं निश्चित भी कर लूंगा कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं। वज्रांग, राहु, क्या सुझाव है तुम सबका? अग्नि, वायु, क्या मांगना चाहिए मुझे? प्रभु को केवल माता लक्ष्मी चाहिए। मुझे मेरी माँ की प्रसन्नता। शेष भैया, आप क्या मांगना चाहेंगे कल्प वृक्ष से? मेरे पास मेरे परम पिता, परम प्रभु श्री विष्णु है। सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए असुरराज, क्या इच्छा है आपकी? विशाल, विराट, अंतहीन सेना, इतनी अधिक जितनी इस पूरे संसार में और किसी के पास ना हो। तथास्तु। देवराज, शक्ति का पलड़ा तो पहले से ही इन असुरों की ओर झुका हुआ था। अब यदि ये अमृत संजीवनी विद्या की काट भी बन जाए तो इतनी विशाल सेना को पा लेने के बाद इन असुरों को हराना असंभव होगा।
मेरा सुझाव है देवराज की कुछ ऐसा मांगिए जिसकी सहायता से इस असंख्य सेना को एक बार में ही मारा जा सके। बोलिए देवराज, क्या निर्णय किया आपने? असुर तो अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। देवराज ऐसा क्या मांगेंगे जो इन्हें असुरों से भी अधिक शक्तिशाली बना सके? हे वृक्षराज, मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे कुछ देना है आपको। कहीं देवराज इंद्र अपने अहंकार में पुनः कोई भूल न कर बैठे और समुद्र मंथन सफल न हो पाए। मेरी इच्छा ये है कि मेरा अभिमान, मेरा अहंकार मुझसे दूर हो जाए वृक्षराज। तथास्तु। देवराज इंद्र ने भौतिक वस्तुएं ना मांगकर स्वयं के उत्थान के लिए अपने अभिमान का त्याग किया है, इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। एक बार फिर से ये देवता जीत गए, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और जल डालो, न जाने कैसी दुर्गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरे तन में ही बस गई है। माँ, यदि आज्ञा हो तो एक बात कहें। माँ बस आप क्रोधित मत होइएगा। हमें ऐसा लगता है कि आप कि उन बूढ़े बाबा के साथ छल नहीं करना चाहिए था। अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जितना बोला है उतना करो, जल डालो। ये अद्भुत सुगंध और पायल की ध्वनि, ये माँ के अतिरिक्त और कौन हो सकती है?
ये स्त्रियां कौन है? रंभा। इस रंभा पर तो मेरा ही अधिकार होगा। सुंदरी, तुम्हारा आकर्षण तो अधिक है सुंदरी। ये आप क्या कर रहे हैं? अप्सराओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी बारी भी आएगी। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तिथि माँ। पुत्र, क्या हुआ? चिंतित क्यों है? जो कष्ट मुझे हुआ था वही कष्ट अब महारानी को भी हो रहा है बाबा। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं बाबा, मैं तो सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मति इतनी भ्रष्ट कभी ना हो कि किसी और को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता मिले। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी इसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। कितना निर्मल मन है इसका, कितना शुद्ध। समय चाहता है कि अब परिवर्तन का शंख बज उठे। कल बहुत से प्राणियों की आशाओं पर हिमपात होगा, पर कुछ के जीवन के मरुस्थल में प्रसन्नता के फूल भी खिलेंगे। कल मुझसे भोर में मिलने आना विंदा। कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसा क्या होगा कल? आहा, उत्तम, अति उत्तम। सुंदरी, विवाह कर लो मुझसे। तुमसे ही क्यों, मुझसे क्यों नहीं? पहले प्रस्ताव मैंने दिया है इसे, परंतु देखा ही नहीं, पहले मैंने था। समुद्र के हृदय से निकलते ही ये वज्रांग के हृदय में बस गई। प्रभु, स्त्रियों का तो सम्मान करना चाहिए। ये सब तो कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं इन सबके साथ। ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़। इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। यदि ये अप्सराएं असुरों के पास चली गई तो इन्हें न जाने कितने अपमान सहने होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि असुर अपनी कामना पर नियंत्रण रखे, अन्यथा ये मंथन पुनः शुरू नहीं हो पाएगा। ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़। इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। तब तो प्रभु मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। परंतु इन सभी के लिए तुम केवल एक दास हो। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे भैया, परंतु अपनी मां की आज्ञा अवश्य मानेंगे।
भ्राता, विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, मेरी माँ उचित ही कहती है। क्या कहती तुम्हारी माँ? यही कि अंत समय वनप्रास में बिताना ही श्रेष्ठ होता है। अब आपके पुत्रों को संभालने वाली सुंदरी आ गई है दीदी माँ। अब ये आपका सुझाव कहाँ मानेंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप वन में या पिताजी के आश्रम में जाकर तपस्या करें। गरुड़ ये क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? मैं तपस्या करने चली जाऊं ताकि ये देवता मेरे पुत्र को मूर्ख बना सके। राहु बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। अच्छा, तो ये अप्सराएं षड्यंत्र है मेरे पुत्रों के विरोध। लगता है तीर निशाने पे लग गया। लगता है गरुड़ की योजना सफल हो रही है। पुत्रों, कोई भी इन अप्सराओं के निकट नहीं जाएगा। देवता को लेने दो इन्हें, यह आदेश है मेरा। वागर, तुमने बिना कुछ किए ही अप्सराओं का निर्णय देवताओं की ओर करवा दिया। ये अद्भुत प्रकाश, ये मंद मंद चलने वाली पवन और प्रकृति में ये सुंदर बदलाव, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इन सभी संकेतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब आएगा वो अमृत। अमृत, 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 अमृत। बोर में मिलने आना विंता। कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। पापा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? और आज मेरा मन इतना अशांत क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? हे प्रभु, हे नारायण, मेरे साथ रहिएगा।
भगवान दत्तात्रेय आप? कल्याण, तुम मुझे एक साधारण, असहाय, दीनहीन, बूढ़ा रोगी समझकर अपने घर लाई थी, पर मैं वही दत्तात्रेय हूं जिसने अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर, समुद्र, मछली, हाथी, कुंवारी कन्या, बालक, कूरर पक्षी, बाण बनाने वाले, मधुमक्खी, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट जैसे 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर अपना ज्ञान अर्जित किया है। और अब मैं इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता हूं। मैंने तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा के बारे में बहुत सुना था, इसलिए परखने चला आया। तूने मुझे तनिक भी निराश नहीं किया। पूरे मनोयोग से, बिना किसी स्वार्थ के, जिस तरह तूने मेरी सेवा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं विंता। इसलिए अब मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। मन में जो इच्छा है मांग ले। मुझ जैसी साधारण दासी को आपने अपनी सेवा का सौभाग्य दिया। बिना मांगे सब कुछ मिल गया है मुझे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से तो की ही, किंतु अब मेरे दर्शन पाने के बाद भी तेरे मन में लोभ नहीं जागा। तेरे मस्तिष्क में किसी अभिलाषा का विचार तक नहीं आया, और इसलिए अब मैं तेरी झोली में वो सब डालूंगा, पूरी तरह सुपात्र होने के पश्चात भी, जिसके लिए तू वर्षों तक तरसी है। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। आपके कहने का अर्थ है आज से मेरा पुत्र और मैं मुक्त हो जाएंगे? नहीं, जिस प्रकार एक काली घनी लंबी रात्रि के पश्चात सर्वप्रथम आकाश में तुम्हारे पुत्र अरुण की लालिमा छाती है, और उसके बाद ही धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज से तुम्हारा अच्छा समय आरंभ हो गया विंता, और धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, और फिर समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। कल्याण। बाबा के आशीर्वाद के प्रयास में इतना श्रम करना पड़ेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। दीदी, 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 धीरे बोल। पहले से मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। क्या हुआ है? क्यों आई है तू यहाँ? दीदी, वो बाबा, वो कोई साधारण बाबा नहीं है। वो भगवान दत्तात्रेय है दीदी। क्या कहा तूने? ये सत्य है दीदी। हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं दीदी। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है।
नहीं है संभव। दर्शन भी नहीं दिया भगवान ने। न जाने क्यों ये खुशबू मुझे अमृत की नहीं लग रही। ये सुगंध तो माता लक्ष्मी के आंचल की है। सही पहचाना गरुड़। तो क्या अब मां लक्ष्मी प्रकट होने वाली है? मन तो मेरा भी यही कह रहा है भैया, परंतु सटीक अनुमान लगाना भी तो संभव नहीं है। प्रभु आपको क्या लग स्वामी, हमारे इस विरह की अवधि हमारी पुनर्मिलन की प्रतीक्षा समझकर बिताइएगा। अभी हमें जाना होगा प्रभु। लक्ष्मी, आठ दल वाला कमल, इस पर तो माता लक्ष्मी विराजती है ना? हाँ गरुड़। और देखो, उस कमल के आगे दो हाथी भी चल रहे हैं। वो देखिए, ऊपर आकाश में। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू।
माँ के आगमन के सभी संकेत स्पष्ट हो चुके हैं प्रभु। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अपनी आंखें खोलिए प्रभु, माँ का साक्षात्कार कीजिए। ये संभव नहीं है शेष। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? माता लक्ष्मी से मिलने के लिए आप इतने व्याकुल थे, और अब जब वो पल आ गया तो आप आंखें खोलकर उन्हें क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं इतना प्रसन्न, इतना उत्साहित हूं कि मुझे भय लग रहा है गरुड़, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण ही ना रख पाऊं। सैकड़ों बार इस पुनर्मिलन के क्षण की कल्पना की है मैंने, किंतु मैं भी नहीं जानता कि जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे देखेंगी वो मुझे, किस नाम से पुकारेंगे। बस यही सोचकर मेरे हृदय की गति बढ़ती जा रही। लक्ष्मी, सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। इतने समय के बाद भी केवल लक्ष्मी ही है जो मुझे इस तरह चौंका सकती है। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाये, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते, मंगलदायनी अंबुज वासिनी देवगणाश्रित पादयुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। माता लक्ष्मी शिशु रूप में वापस आई है। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये, सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते। देवी अदिति, देवी दिति, देखिए माँ के शिशु चरणों में सभी शुभ चिन्ह विद्यमान हैं। मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय मां। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमये, रदगज तुर्ग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते, हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी गज लक्ष्मी रूपेण पालय मां। अद्भुत लक्ष्मी, अद्भुत है आपकी लीला। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।